अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्स पैल्सी। इसको लकवा कहा जाता है। इसकी काजेस क्या हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोस किस तरह से होता है, क्या प्रिवेंशन हो सके इस्तेमाल से हम बेल्स पैल्सी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे व्हाट इज़ बेल्स पैल्सी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेल्स पैल्सी एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। बेल्स पैल्सी को समझने से पहले आपको इस इमेज पर गौर करना होगा। ये हमारे फेस की इमेज है। इस फेस के ऊपर बहुत सी नर्व्स होती हैं जिनको फेशियल नर्व्स कहा जाता है। ये फेशियल नर्व्स है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये फेशियल नर्व्स है जो कि हमारे आइज़ को सप्लाई होती है, हमारे नोज़ को, हमारे माउथ को, हमारे नेक को, हमारे थायराइड ग्लैंड को। ये फेशियल नर्व्स हमारे फेस को सप्लाई होती है। जब ये फेशियल नर्व किसी वजह से डैमेज हो जाती हैं या कंप्रेस हो जाती हैं तो इनकी फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाती है। ये प्रॉपर तरीके से अपना काम सरअंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं। जब मसल्स वीक होते हैं तो एक साइड के मसल्स वीक हो जाते हैं, दूसरी साइड के मसल्स टाइट हो जाती हैं इन नर्व्स के कंप्रेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल के इस साइड के मसल जो हैं वो वीक हो चुके हैं और इस साइड के मसल टाइट हो चुके हैं, तो ये सारा मसल्स इस साइड पे पुल हो जाएगा, जिसकी वजह से आईज और माउथ ये ड्रॉप हो जाएंगे, एक साइड टेढ़ी हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इस कंडीशन को ना बेल्स पैल्सी यानी कि लकवा कहा जाता है। पैल्सी की बेल्स पैल्सी की क्या काजेस हो सकती हैं? बेल्स पैल्सी की सबसे मेन जो काज है वो है नर्व कंप्रेशन। जब ये नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं, वो किसी भी वजह से हो सकती हैं। वो इन्फेक्शन से हो सकती हैं, इसके अलावा वो कोई फिजिकल एक्टिविटी आपके गिर जाती हैं, चोट लग जाती है, उसकी वजह से हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो किसी भी वजह से ये हो सकती है। जब ये नर्व्स कंप्रेस हो जाती है या अदर डिजीज़ की वजह से, जैसा कि स्ट्रोक की वजह से, इन्फ्लुएंजा, हाइपर जूस्टर के कंप्रेशन की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो फेस के ऊपर एक्सप्रेशन ज़ाहिर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आइज़ जो हैं वो एक साइड पे गिर जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं, माउथ ड्रॉप हो जाता है, सेंसेशन ख़त्म हो जाती है और इन नर्व के कंप्रेशन की वजह से हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, टेयरिंग हो सकती है, ड्रॉपिंग हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स थे बेल्स पैल्सी के। तो बेल्स पैल्सी इन वजूहात की बेस पे भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में कि किन मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम बेल्स पैल्सी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन और रेडनेस और पेन को कम करने के लिए। इसके अलावा एंटीवायरल मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये डिजीज़ वायरस की वजह से हुई है वो डायग्नोज में हमें पता चल जाएगा। एनाल्जेसिक मेडिसिन पेन रिलीफ के लिए दी जाती है और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, मसल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से इस कंडीशन के साइन एंड सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप पेन को कम करना चाहते हैं तो एनाल्जेसिक मेडिसिन देंगे जो कि पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके कुछ ब्रांड नेम है जिनमें फिनोप्रोफिन, ब्रोफिन, डिस्प्रोफिन, मैकप्रोफिन शामिल हैं, जो कि 200 to 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं और दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि इसके साइन एंड सिम्टम्स कम ना हो जाए। मल्टीवाइटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीवाइटामिन्स में ए, सी, डी, ई और के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर्स वगैरह शामिल होते हैं। इनके कुछ ब्रांड नेम है जिनमें सेंट्रम, जॉइंटेन, इसके अलावा बैक्लोफिन और सुप्राडीन एन शामिल हैं। ये टैबलेट फॉर्म में भी और सिरप फॉर्म में इजीली अवेलेबल होते हैं। थेराग्राम वगैरह ये भी दिन में 2 बार यूज़ करके आप मसल्स की पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप नर्व्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो मल्टीवाइटामिन्स का इस्तेमाल करके भी आप बेल्स पैल्सी लकवे को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें।